Hello students, let's start with our next exercise, which one is 10.2. But before that, let me introduce something about area, as we are going to study about area in our next exercise. So first of all, we have completed our exercise 10.1, where we have learned how to find out the perimeter of any shape. Now in the coming exercise, we are going to learn about how to find out the area of any shape. So look here. ये कुछ आपको दिख रहा है, ये सर्कुलर शेप है, ये सर्कल है, ये आपको रेक्टेंगल हो गया, ये कोई लीफ है, ये कोई स्टार है। ये सारे ही शेप्स आप देख रहे हो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, है ना। जैसे ये सर्कल है तो इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, लीफ ने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, या ये मैंने पेंसिल रख दिया तो इस पेंसिल ने भी तो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो हमें पता है कि किसी भी शेप की जो बाउंड्री होती है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, और उस बाउंड्री के अंदर जितना स्पेस उस शेप ने ऑक्यूपाई किया होता है उसको हम एरिया बोलते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरिया? द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। द अमाउंट ऑफ अ सरफेस इनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया। ठीक है, एरिया समझ आ गया आपको? तो अब हम लोग कुछ एरिया वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, मतलब कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पर पेज नंबर 215 पे, आप इनको थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या है? द एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर इज टेकन एज 1 स्क्वायर यूनिट। जैसे कि मान लो ये कोई स्क्वायर है, ठीक है, और इसमें कुछ ऐसे शेप्स बने हैं, तो इस पूरे एक स्क्वायर को, ये 4 स्क्वायर्स हो गए, तो इस पूरे एक स्क्वायर के एरिया को हम लोग लेते हैं 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो, और देन एरिया ऑफ वन फुल स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो हम इसको बोलेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर मीटर में है तो 1 स्क्वायर मीटर, और अगर कोई यूनिट नहीं दिया है तो 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इग्नोर पोर्शंस ऑफ द एरिया दैट आर लेस देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर। जैसे मान लो कोई शेप है जिसमें आपका इतना सा एरिया कवर हो गया, तो उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, इस पार्ट को हम लोग इग्नोर कर देंगे। ठीक है, मतलब अगर वो हाफ से कम है तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे स्क्वायर में। इफ मोर देन हाफ ऑफ अ स्क्वायर इज इन अ रीजन, जस्ट काउंट इट एज 1 स्क्वायर। जैसे मान लो ये इतना पोर्शन जो है किसी स्क्वायर का, ये कवर्ड है, तो हम इसको, ये मोर देन हाफ है तो हम इसको 1 कंसीडर करेंगे एज 1 कंप्लीट स्क्वायर, और अगर हाफ से कम है तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये कुछ रूल्स है जो आपको आने चाहिए, बिकॉज ये वाले जब क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। इफ एग्जैक्टली हाफ द स्क्वायर इज काउंटेड, टेक इट्स एरिया एज 1/2 स्क्वायर यूनिट। ऑब्वियसली बात है, अगर ये पूरा स्क्वायर 1 स्क्वायर यूनिट हुआ तो इसका हाफ क्या होगा? हाफ स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर चलो हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेते हैं। तो हम सोल्यूशन को नहीं देखते हैं, लेट मी, ठीक है, हम सोल्यूशन नहीं देखेंगे। चलो, तो इसमें करना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेप शोन इन दिस फिगर। इसका एरिया पता करना है। तो देखो, ये एक आपका कंप्लीट स्क्वायर है, तो ये 1 हो गया। ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, 1 हो गया। ये भी कंप्लीट स्क्वायर है, 1 हो गया। ठीक, अब ये कितना है? ध्यान से देखो, एग्जैक्टली ये कितना है? हाफ है, तो ये हाफ हो गया। ये कितना है? ये भी एग्जैक्टली हाफ है। ये कितना है? ये भी एग्जैक्टली हाफ है। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1 + 1 + 1 + हाफ + हाफ + हाफ, इट बिकम्स 3 + 3/2। ये 3 और ये 3/2, तो ये कितना आ जाएगा? हम एलसीएम निकालेंगे तो नीचे में 2 1 ज़ा 2 हो गया, और ये कितना हो गया? 2 3 ज़ा 6, प्लस ये कितना हो गया? 2 1 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3, तो 6 + 3 9/2, क्या? स्क्वायर यूनिट। अब ध्यान रखना, यूनिट हमेशा लिखना ज़रूर, हाफ मार्क का डिडक्शन होता है पर रॉन्ग यूनिट।
देखो ठीक है, इतना आ गया। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 9/2। बुक में मैंने इसको सिंपल फ्रैक्शन में लिखा है, बुक में इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे दिया, तो हम भी कर लेते। 2 4 जा 8 होता है, ऊपर में 1 बच जाता, नीचे में 2, सिंपल। ठीक है, आंसर सेम आ गया। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 11 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोल रहा है कि बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर 10.9b। सबसे पहले आप ढूंढो फिगर 10.9b कहाँ है। यू कैन सी फिगर 10.9 एंड b। तो इसको इस तरीके से हम लोग स्क्वायर्स में डिवाइड कर लेंगे, जो कि बुक में भी किया है। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम किया है मैंने। तो अब हम लोग इसमें अपने स्क्वायर्स को ढूंढेंगे, इधर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो फुल स्क्वायर्स इसमें कितने हैं हम वो पहले मार्क कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बस इतने ही हैं। तो फुल कितने हो गए 11। ठीक है, अभी मोर देन हाफ देख लेते हैं। मोर देन हाफ में हमें दिख रहा है ये 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया 7। कितने हैं मोर देन हाफ में, ये हो गए फुल, ये हो गए मोर देन हाफ, कितने हैं 7। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं लेस देन हाफ। तो हमें देखो लेना ही नहीं है, बिकॉज हमने यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो हमारा लेस देन हाफ होगा, कहाँ गया वो, ये रहा। लेस देन हाफ जो होता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, तो इसमें हमें लेस देन हाफ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये सब हमारा इग्नोरेबल है। हमें सिर्फ फुल देखना है, मोर देन हाफ देखना है और एग्जैक्टली हाफ देखना है। तो एक एग्जैक्टली हाफ ये हो गया 1, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3। तो हाफ कितने हैं 3 हैं। ठीक, अब हम एरिया कैसे निकालेंगे। जो फुल है वो तो 11 हो गया, बट जो हाफ है, तो हाफ का हमें पता है कि 1/2 कंसीडर करना होता है। मोर देन हाफ जो है, सॉरी मैं हाफ का बता रही थी, ये मोर देन हाफ तो हमारा 7 ही रहेगा, बिकॉज मोर देन हाफ को हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ फुल स्क्वायर, राइट। तो फुल वाले 11 हो गए, मोर देन हाफ वाले 7, यानी कि ये 18 स्क्वायर यूनिट तो हो गया। ये 3 का निकालना है हाफ का, तो हाफ का हमें पता है, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3/2 और ये हो गया 18। तो 18 और प्लस 3/2 कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम निकाल के बताओ। चलो इतना है ना, 18 1 2 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2 और 1 3 ज़ा 3, 36 प्लस 3 कितना हो गया 39/2। इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 और 2 9 ज़ा 18, बच गया 1 मिक्स्ड फ्रैक्शन में स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया हमारा आंसर एग्जाम्पल नंबर। अब देखते हैं सेम आया है क्या। हाँ सेम आया है, देखो 19 इंटू 1/2, 19 इंटू 1/2। इनका भी होल जो था फुल्ली फिल्ड स्क्वायर्स 11 थे, हाफ फिल्ड 3 थे, ये रहे हाफ फिल्ड, और मोर देन हाफ 7 थे, ये रहे मोर देन हाफ। और इन्होंने लेस देन हाफ फील्ड निकाले हैं, बट हमने निकाले ही नहीं क्योंकि हमें तो इग्नोर करना है, उसका तो आंसर लेना ही नहीं है हमें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर 11। ये अब बहुत ध्यान से इसको सीखना क्योंकि बहुत ईजी होता है, बट फिर भी बच्चे इसमें अक्सर गलती करके आते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो जैसे मैंने एक सिंबल ले लिया मोर देन हाफ के लिए, एग्जैक्टली हाफ के लिए मैंने डैश कर लिया ऐसे, और कंप्लीट वाले को नंबरिंग कर लिया ऐसे। अलग अलग आप कुछ भी सिंबल बना लेना ताकि आपसे काउंटिंग में मिस्टेक ना हो, है ना। तो चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12। तो एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या है कि बाय काउंटिंग स्क्वायर्स एस्टिमेट द एरिया ऑफ द फिगर्स। 10.9 का ए बोला है। अब 10.9 ये रहा ए, यानी कि ये रहा। तो मैंने इसको रैंडमली ड्रॉ कर लिया है। आप देख सकते हो कि ड्रॉ हमें कैसे करना होता है, हमें इन एजेस को ऐसे मिलाना होता है। ठीक है, इधर से ये वाला ऐसे आ गया और नीचे से ये वाला आ गया। ठीक है,
तो इसमें मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं। तो देखते हैं बुक में कैसे किया है। बुक में भी आप ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ऐसे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो चलो इधर का टेबल हम नहीं देखते हैं, हम खुद से पता लगाते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखो, जो इसमें एक कंप्लीट फुल्ली फिल्ड स्क्वायर है वो ये वाला है, 1, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये वाला भी तो है, बट नहीं, ये वाला नहीं है। वो इसलिए नहीं क्योंकि इसके अंदर ये थोड़ा सा हिस्सा इसका चला गया, तो इसलिए ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। इसको मोर देन हाफ में लेंगे। तो मोर देन हाफ वाले कितने हैं? ये 1, ये 2, एक ये 3 4 5 6, और कहाँ है? और है कहीं? देखो, आप देखो कि ये हो क्या, ये मैंने लिया, हाँ एक ये वाला है 7। तो मोर देन हाफ में कितने हैं? 7 है, ठीक है। और एक ये होल, तो मोर देन हाफ को भी हम लोग कंप्लीट ही मानते हैं, फुल्ली फिल्ड ही मानते हैं। तो ये टोटल 8 आ जाएगा, 1 इसका और ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 + 7 8 स्क्वायर यूनिट आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि लेस देन हाफ हमें ढूंढना ही नहीं है, वो तो इग्नोर हो जाएगा, और एग्जैक्टली हाफ इसमें है नहीं। आप सोच रहे होगा कि ये वाला हो सकता है, बट ये तब होता जब ये पोर्शन भी इसमें कवर होता, तो इसलिए ये भी लेस देन हाफ ही कहलाएगा, ठीक है। बाकी कोई सा भी, ये सब तो नहीं, ये सब नहीं है, लेस देन हाफ में आएंगे और ये सब इग्नोर हो जाएंगे। So here we have completed all the examples and introduction before exercise 10.2, which includes area, example number 10, 11 and 12, and most 4 important points of this exercise, ठीक है।